जय किसान साथियों, जब भी किसी किसान को केसीसी ना भरने की एवज के अंदर उसकी जमीन की कुर्की का नोटिस मिलता है तो उसका हम हमेशा विरोध करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन जब भी हम विरोध करते हैं तब कुछ हमारे ही किसानों के बेटे अर्थशास्त्री बनकर बैंकों के प्रवक्ता बनते हैं और ये कहते हैं कि ये तो फिजूल खर्ची का परिणाम है, इसलिए ये ऋण है वो नहीं चुका पाए। मैं हमेशा कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि हमारे नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में वर्णित है उन पर सरकारों ने काम नहीं किया, इसलिए किसान कर्ज को चुकाने के काबिल नहीं बन रही हैं। अगर सरकारें डिफॉल्टर हो सकती है अपने प्रोमिस के अंदर तो किसान क्यों नहीं हो सकता। जब सरकार के पास सब कुछ होता है, सरकार के पास पूरे प्रदेश का और देश का धन होता है, निधि होती है, उसके बावजूद वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरते और संविधान में वर्णित अधिकारों को किसानों तक पहुंचा नहीं पाते, तो किसान तो है ही क्या, एक खेत के अंदर सिमटा हुआ मामूली इंसान है। वो तो डिफॉल्टर होना ही होना है। जिस देश की सरकारें डिफॉल्टर हो जाए वहां का किसान क्यों नहीं डिफॉल्टर हो सकता। तो मेरे सारे भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, इसके अंदर आप कंट्रोवर्सी ना पैदा करें और सरकारों पर दबाव ये बनाएं, समय पर पानी, उचित उर्वरक, अभी कालाबाजारी चल रही है यूरिया की, डीएपी इनकी तो ये बंद करो, समय पर पानी मिले, उचित हमें दाम मिले। ये सारी सुविधाएं अगर किसी किसान को नहीं मिलती है तो वो किसान बाध्य नहीं होगा कर चुकाने के लिए, ऐसा सरकारों को प्रावधान करना होगा। वरना ऐसा है वो दिन दूर नहीं, आप आजादी के 75 सालों का एक गणित देख लीजिए किस प्रकार से कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों का स्तर गिरा है। आज हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि का कितना रोल है और आजादी के समय कितना था। पढ़े लिखे भाइयों से कहता हूँ, कॉपी पेस्ट का जमाना नहीं है मेरे भाइयों। अपनी कौम को अगर बचाना है तो आप इन चीजों को याद करो, इन चीजों को देखो और उसके बाद में किसी का विरोध करो। और भारत के किसान जो डिफॉल्टर होते हैं उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है कि आप डिफॉल्टर नहीं हो, इसके अंदर आपका कोई दोष नहीं है। अगर कर्ज उठाया जाता है तो जमीन पर उठाया जाता है, ये बैंकों को भी पता है और सरकारों को भी पता है। अगर जमीन में कुछ नहीं होता है या जमीन में जो हो गया वो मिट जाता है आंधी के कारण, तूफान के कारण, आपदा के कारण, तो किसान बाध्य नहीं होना चाहिए कर्ज चुकाने के लिए। ये व्यवस्था सरकारों को करनी पड़ेगी और ये व्यवस्था तभी होगी जब किसान के बेटे सरकारों पर दबाव बनाएंगे। अब किसान के बेटे बगैर बुलाए हुए प्रवक्ता बनेंगे बैंकों के, और जो विरोध करने वाले लोग हैं बैंकों की इस दादागिरी के खिलाफ, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बाकी आपको पता नहीं है क्या, हमारे भारतीय संविधान की आत्मा जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, उसका अगर सबसे बड़ा मखौल कोई उड़ाते हैं तो ये बैंक कर्मचारी उड़ाते हैं जो डाकिये के रूप में किसानों के घर पहुंच जाते हैं। और जितना लोन होता है ना, मैंने कई मामले ऐसे देखे हैं, 2-2, 2.5 लाख तो इनके कन्वेंस चार्ज जुड़ जाते हैं। ये एक साथ 100 किसानों से मिलते हैं और 100 के 100 किसानों के खातों में 5-5 हजार रुपए कन्वेंस चार्ज जोड़ देते हैं कि हम आपके पास जाके आए थे। क्यों भाई, किसने कहा आप क्यों जाके आए? पहली बात तो आप जाके ही क्यों आए? जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी किसान के घर पे बैंक कर्मचारी नहीं जाएगा, उसका नोटिस जाना चाहिए। आप कागजों से बात कर सकते हो, किसी भी बैंक कर्मचारी ने अपनी जेब से किसान को पैसे नहीं दिए कि आप किसान को घर पे जाके तंग करें, परेशान करें। यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है और सरकारों को भी चाहिए। आजादी के समय नीति निर्देशक तत्वों को स्वतंत्र इसीलिए छोड़ा गया था और इसीलिए ये व्यवस्था की गई थी कि नीति निर्देशक तत्वों के बदले कोई भी नागरिक कोर्ट में नहीं जा सकता, सरकारों पर दबाव नहीं डाल सकता। वो इसलिए कि तब देश नया नया आजाद हुआ था, तब देश में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वो ये सारी चीजें दे। लेकिन आज जब आप उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए माफ कर सकते हो तो किसानों के नहीं कर सकते। ये दोगलापन नहीं चलेगा। या फिर किसानों को ऐसी सुविधाएं दो जिसके कारण किसान कर चुकाने में काबिल हो जाए। अगर कोई किसान कर चुकाने में काबिल नहीं है तो उसकी जमीन कुर्क करना संवैधानिक अधिकारों का हनन है, लोकतंत्र की हत्या है। ये हम बोलते आए हैं, बोलते रहेंगे। किसान जागृति मंच का यही ध्येय है और यही हमारी प्राथमिकता है। जय किसान।